साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप सबका लगातार फोन और कमेंट आ रहा है कि सर बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट को लेकर और बीएसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड कब आएगा आएगा। वैसे विद्यार्थी जिनको ये सब टेंशन है और सारे विद्यार्थी का जो कमेंट आ रहा था कि उनका सिग्नेचर फोटो आदि के लेकर समस्या है, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, इन सारे चीज को लेकर हम अपडेट करेंगे। और आपसे बता दें, अभी मैं पटना से बाहर हूं, इसलिए आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस वगैरह नहीं दे पा रहा हूं। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, जो मेरे पास सोर्स उपलब्ध है, जिस माध्यम के द्वारा हम लोग आप लोग को अपडेट देते हैं, उस माध्यम से बातचीत करने के बाद, समझने के बाद आप लोग को मैं एक सही तरीका बता रहा हूं कि आप समझ लें और अपने आप को तैयारी मोड में लग जाएं। सबसे पहले बता दें, एक बात आप समझेंगे, संपूर्ण जानकारी बीएसएससी सीजीएल का आज का तत्काल डेट में मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। इसलिए सीजीएल अभ्यर्थी 9 लाख अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होगा, बहुत ही जबरदस्त सूचना होगा और आपके लाइफ को लेकर ये बहुत ही बेहतरीन समय चल रहा है, इसलिए ये सुनहरा मौका को आप खोने ना दें। सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जाम का डेट यदि रहता तो वह एक्सटेंड हो जाता, बढ़ जाता, घट जाता, ये सब हो जाता है। लेकिन ये कैलेंडर जारी किया गया है, यदि आपका डेट बढ़ाना होगा तो सब कैलेंडर में चेंज करना होगा। इसलिए आप लगभग नहीं 100% विश्वास रखें कि डेट एक्सटेंड नहीं होगा। मे भी यदि होगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन अभी तक का जो सूचना मुझे प्राप्त हुआ है आज तक, उससे लग रहा है कि कोई डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है, कोई डेट बढ़ने वाला नहीं है। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने लक्ष्य के प्रति लग जाएं। दूसरी बात आप देखें, पिछला बार जो आया था सीजीएल बीएसएससी सीजीएल लेवल 2, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आप समझते हैं, उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट था वह नहीं था। उस समय ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित सीट नहीं था। इस बार आपका कंपटीशन थोड़ा सा और हाई होगा। वैसे विद्यार्थी जिनके पास कोई लाभ नहीं है, जो उनको जरूर मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात आप समझेंगे, पिछला बार इस सीट के अपेक्षा 1000 ज्यादा सीट था। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो थे वो 1000 अधिक थे। ये भी दूसरा बात, पिछला बार कम फॉर्म गिरा था, इस बार अधिक फॉर्म गिरा है। 8 साल बाद मौका मिला है, तो इस मौका को आप अपने हाथ से जाने ना दें। अब देखिए, आपका एक और कमेंट आ रहा था कि सर किसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो विद्यार्थी पेमेंट नहीं किए हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो केवल और केवल पेमेंट कर दिए हैं, संपूर्ण फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, उनका रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनका फोटो बैकग्राउंड कुछ भी है, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इस बात को आप समझे। वैसे अभ्यर्थी जो सिग्नेचर गलत कर दिए, सिग्नेचर सही नहीं किए, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपको एक नोटिस बहुत जल्द आएगा, जिसमें यह दिया जाएगा कि वैसे अभ्यर्थी जिनका फोटो सही नहीं है, या फोटो का बैकग्राउंड सही नहीं है, या सिग्नेचर सही नहीं है, या किसी भी प्रकार का समस्या है, वो फॉर्म सही से भरे हैं, तो या तो ऑफिस में आकर एडमिट कार्ड ले सकते हैं, या अपना सही से फोटो अपलोड कर सकते हैं। वो आप लोग का 5 दिन 7 दिन का मौका दिया जाता है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। और आपसे बता दें, अब बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास। 26 और 27 आप ध्यान में रखें और लगे रहें। तीसरा बात आपसे बता दें, और आपसे एक बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप सभी विद्यार्थी लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं और कितना अंक आपका सही हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है, रॉ मार्क्स कितना आ रहा है। रॉ मार्क्स कहने का अर्थ हुआ कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। दूसरी बात आपसे बता दें, यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए सेट प्रैक्टिस, मेरे द्वारा बनाए गए सभी प्रकाशन को देखते हुए, सभी क्वेश्चन बैंक को देखते हुए, बिहार के एग्जाम जो होता है, बिहार का जो पैटर्न है, सभी पैटर्न को देखते हुए जो टॉपिक दिया जा रहा है, उस टॉपिक से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं और आप लाभ उठाएं। एक बात बता दें, बीएसएससी सीजीएल का जितना भी बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और जिनका भी टेंशन है फोटो को लेकर, वह टेंशन छोड़ दे, पढ़ाई में अपना समय लगाएं। अब आपके पास 1 माह मात्र समय है, इसमें भी छठ पूजा है और नहान है, ये सब को देखते हुए त्योहार से दूर रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने समय पढ़ाई में दें। इसको मिनी आईएएस कहा जाता है, इस बात को आप समझें। जिन विद्यार्थी का लक्ष्य होता है सचिवालय सहायक, वो बहुत ही जबरदस्त होता है, तो आपको इस बार मेहनत करना पड़ेगा। 1000 सीट कम है, फॉर्म अधिक गिरा है पिछला बार से क्वेश्चन चेंज मिलेंगे, सब कुछ आपको पैटर्न बदला हुआ मिलेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। मैं अभी गांव पर हूं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहता है,
आप जैसे जुड़ना चाहें एग्जाम टूर से जुड़ सकते हैं। यदि एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, एनसीएल से लेकर ईडब्ल्यूएस से लेकर एससी एसटी किसी भी डॉक्यूमेंट से लेकर, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर, या आप नंबर जो रहेगा उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार का समस्या हो, कौन सा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करें, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सही होगा, हर एक जानकारी आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। आप जानते हैं बीएसएससी इंटर लेवल में जितने विद्यार्थी सफल हुए हैं उन सब से आप राय मशवरा कर सकते हैं एग्जाम टूर कितना हद तक प्रयास करता है, या जो विद्यार्थी लगातार दरोगा बन रहे हैं उनसे भी आप पता कर सकते हैं। एग्जाम टूर टू द पॉइंट आप सबके लिए काम करता है, इसलिए आप एग्जाम टूर से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।